सशक्तिकरण के प्रायोजक हैं प्राइमा केयर फाउंडेशन। नमस्कार, मैं सोनू शर्मा। आप देख रहे हैं MMPB आवाज़ का खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण। हमारे साथ हैं एलीट ऑप्टिशियंस की ऑनर सवी अरोड़ा जी। ये 70 साल की हो चुकी हैं, उसके बाद भी अपना काम बखूबी निभा रही हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। मेरे को 50 साल हो गए इस लाइन में एंड मैंने ग्रेजुएशन करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मेरे हस्बैंड इस लाइन में गए तो मेरा भी दिल करा कि आई शुड जॉइन हिम। फिर मैंने ऑप्टोमेट्री करी और ऑप्टिकल पूरा इसका सीखा और उनके साथ ज्वाइन किया। मैम, जैसे आप अपने टाइम पर प्रथम ऑप्टिशियन रही हैं तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे दिल्ली ऑप्टिशियन एसोसिएशन ने एक कोर्सेज चलाए थे, उसमें उन्होंने जितने भी ऑप्टिशियंस थे सबको इनवाइट करा था एंड देवर टॉट समथिंग, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आने वाली थी कि हम उन्हीं को सिर्फ देंगे ये ट्रेड करने को जो कि इसमें माहिर हों। तो हम सब ने वो कोर्स किया था, तो आई वाज द ओनली वन एंड द फर्स्ट वन टू डू दैट। मैम, बात करें शॉप की तो ये कितनी पुरानी है? 1969 में हमने शुरू करी थी ये कनॉट प्लेस में, पालिका बाज़ार में। वहाँ से हमने यहाँ पर 88 में शिफ्ट करी। मैम, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? क्यों हमारे कस्टमर तो हमारे को फॉलो करते रहे हैं, क्योंकि दे न्यू कि हम लोग बिल्कुल साइंटिफिकली और तरीके से काम करते हैं। तो हमारे कस्टमर तो कहीं तो 50 साल पुराने भी हैं, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे भी आ रहे हैं। मैम, जैसे आपने बताया कि आपकी शॉप पहले कनॉट प्लेस में थी और अब यहाँ आ गई, वहाँ से यहाँ आने की वजह क्या थी? वहाँ पर हम पालिका बाज़ार में थे तो वहाँ पर एक तो सफोकेशन हो जाती थी और दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो देन वी डिसाइडेड कि हमें दिल्ली बाहर निकलना चाहिए। फिर ये साउथ दिल्ली का एरिया हमें अच्छा लगा तो वी शिफ्टेड हियर। इट्स ए वेरी गुड मार्केट। मैम, जैसे हमारा कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण और आप एक बहुत अच्छा उदाहरण हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगी इस पर, हमारे कार्यक्रम को लेकर? सब महिलाओं को, लेडीज़ को, लड़कियों को काम करना चाहिए। सब बराबर के हैं। आजकल तो वो है, डिस्पैरिटी तो है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं आज से अगर 50 साल से पहले से कर रही हूँ तो उस टाइम तो काफ़ी अपोजिशन हो जाती थी फैमिली में भी, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बच्चों को भी हमने अच्छे कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ाया एंड उस टाइम तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब तो गॉड्स ग्रेस सब कुछ ठीक ठाक है और अच्छा ही चल रहा है। हमारी सभी अरोड़ा जी से ऐसे ही बात चलती रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। India's #1 basmati rice, Bingasa. श्री लाल महल बासमती राइस, फॉरएवर इंपीरियल वेडिंग्स, एक्सोटिक आर्ट्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। चलते हैं सवी अरोड़ा जी पर। सर, जैसे मैम आप एक गृहिणी भी हैं और अपनी शॉप को भी मैनेज करती हैं, शॉप पर भी आती हैं, तो कैसे दोनों को, घर को और शॉप को मैनेज करते हैं? देखिए, अब तो मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं तो मुझे ऐसा कुछ घर में ज़्यादा नहीं करना पड़ता। सो मैं अपना पूरा टाइम अपनी शॉप को देती हूँ और कस्टमर्स को देती हूँ। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी एट द मोमेंट एंड दे ऑल रिस्पेक्ट मी एंड आई वेलकम देम। मैम, अगर बात करें वैरायटीज़ की तो कैसी कैसी वैरायटी अभी शॉप में अवेलेबल होगी? देखिए, हमारे शॉप में मोस्टली ऑप्टिकल्स जो ब्रांड हैं जो कि प्रॉपर माने जाते हैं वो सब मिलेंगे। फैशन ब्रांड्स में हम वो हाई ब्रांड्स नहीं रखते जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। उस टाइप का कस्टमर इस मार्केट में भी नहीं है और उसमें इंडल्ज करना
नहीं पसंद आया। तो बाकी हमारा आपका रेंज जो है वो 500 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक की रेंज के स्पेक्स मिल जाते हैं। मैम बात करें सजेशन की, तो आप लोगों को सजेशन कैसे देते हैं? उनके काम के ऊपर, और उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि क्या वो रिक्वायर करते हैं। सेकेंडली उनके पॉकेट के ऊपर भी। बिल्कुल। मैम बात करूंगी एलीट ऑप्टिशियंस की, नाम बहुत यूनिक है, तो मैं नाम के बारे में जानना चाहूँगी कि यही नाम क्यों रखा? हमने जब ये शुरू किया था उस टाइम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी एलीट ऑप्टिकल। ओके। एलीट ऑप्टिकल इंडस्ट्रीज़ के नाम से थी। वो हमारे काफ़ी क्लोज थे। दैट वाज इन साउथ इंडिया। तो वो हमारे पास आते थे, तो मुझे उनका एलीट नाम बहुत पसंद आया। उनका तो एक पर्टिकुलर लोगो था, लेकिन हमने अपना लोगो बनाया और अपने तरीके से किया, तो हमने एलीट ऑप्टिशियंस तब इसलिए सोचा। अब मैम आखिर में मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे कुछ संदेश चाहूँगी। देखिए, किसी भी काम को अगर आप दिल से करना चाहेंगे तो उसमें आपको बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं आप थोड़ा। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं, अगर उसमें ज़रा भी ढील देंगे या ज़रा भी कुछ गलती करेंगे तो फिर आपको उतना पहुंचना मुश्किल है। मुझे पता है आज की डेट में हमारे को वन ऑफ द बेस्ट ऑप्टिशियन माना जाता है, लेकिन नॉट वो टॉप वाली वो रेंज नहीं है जो कि हाई ब्रांड रखते हैं। लेकिन किसी को अगर कोई भी मेडिकल प्रोफेशन के हैं, हमारे बहुत से डॉक्टर्स हमारे अपने कस्टमर्स हैं जो कि अपने स्पेक्स भी हमारे से बनवाते हैं, तो इसलिए दे आर मोस्ट ऑफ देम आर सेटिस्फाइड एंड दे रिकमेंड अस टू मैनी। जो कि बहुत इंट्रिकेट केसेस होते हैं या स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ आपका काम ठीक होगा। मैम जैसे आखिर में न्यू ईयर आ चुका है, तो न्यू ईयर पर हमारे दर्शकों के लिए और देशवासियों के लिए एक शुभकामना। मेरा सबके साथ शुभ संदेश यही है कि चश्मे ना लगें किसी को, लेकिन मुझे पता है कि ये ज़रूर लगेंगे। और जो हमने 2020 में जितने बच्चों को चश्मे लगाए हैं, मेरे ख्याल से हमने सारी थ्रू आउट अवर लाइफ में नहीं उतने लगाए होंगे, बिकॉज ऑफ दीज आपके ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल दैट। लेकिन उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये है कि आप ख्याल रखें और अपनी जितनी भी जो भी डॉक्टर्स लोग या जो भी आपको कुछ सजेशंस देते हैं उनको प्रॉपर माने तो आपको। तो ये थी हमारे साथ सवी अरोड़ा जी। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए MMPV आवाज़।